बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आज़ादी मार्च या आज़ादी लॉन्ग मार्च या जो भी धरना था, उसमें कहा जा रहा है कि सूबों की क्या क्या कारकर्दगी रही। स्पेशली अगर हम देखें तो KPK गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ के पास थी और ख़ान साहब उधर से आए। फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो PTI के पास थी और गिलगित बल्तिस्तान की। इसमें बड़े तनकीद का निशाना बनाया गया कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी पेट्रोल, वहाँ की सिक्योरिटी और बहुत सी चीज़ें हैं। और ज़ाहिर है अवामी जो मफाद है वो कि तमाम दफातर बंद रहे, ऑफिस, यानी वो जो डिलीवर करना चाहिए था गवर्नमेंट को उधर अपने सूबे में, गिलगित में या कश्मीर में, वो नहीं कर सके। एक तो ये तनकीद आ रही। दूसरी तरफ दो बड़े अहम ऐलानात किए हैं सरदार तनवीर इलियास ने और आवाम का। एक तो हम देख रहे हैं कि आवाम के लिए खुशी की बात तो है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंट करना यही असल चीज़ है। एक तो यह है कि उन्होंने कहा जी गुड गवर्नेंस का क़याम, यानी जो मशीनरी सरकारी जो बिल्डिंग है, सरकारी मशीनरी है, वो आवाम के लिए वक्फ़ करना है। और उसके लिए उन्होंने 22 नुकाती एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया है, जो कि अच्छी चीज़ है। और उसके ऊपर अगर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, कोई कुछ सज़ाएँ जज़ाएँ दी जाएँ, तो डेफिनेटली फिर ये एक गुड गवर्नेंस एक मॉडल भी बन जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अपोजिशन जो है वो करती हुई नज़र आती है, यानी तनकीद के जी ये कोई बात नहीं है कि आप गुड गवर्नेंस में ये उन्होंने कहा जी कि आप किसी भी शख्स को उसके नाम बिगाड़ कर या उसको ओए या इसरा करके, जैसे दफातर में बुलाया जाता, नहीं बुलाया जाएगा, आप सर करके बुलाएंगे। और किसी भी खातून को आप मैम या माँ जी या बहन जी करके बुलाएंगे। तो ये इस पर तनकीद की है अपोजिशन ने भी कि ये अगर गुड गवर्नेंस है तो फिर ये तो कश्मीर का कल्चर है कि कश्मीर के कल्चर में एक दूसरे को इज़्ज़त से ही बुलाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें किसी को कोई बेइज्जती की जाए या कोई इस तरह की चीज़ है। लेकिन यानी हो बहुत सी चीज़ें हैं, यानी गालम गलोच, तजलील, ये इस तरह की चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक तो उन्होंने कहा कि जो गाड़ियाँ चलाते ड्राइवर्स हैं उनका लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। तमाम पब्लिक दफातर में उन्होंने कहा जी कि अवामी सहूलत के लिए इंतज़ार गाह बनाया जाए, वहाँ वाशरूम होना चाहिए, साफ़ पीने का पानी होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है। और वहाँ पर जो स्पेशली टूरिस्ट जाते हैं उनको जिस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये सूरत हाल तो हमें नज़र आती है कि उसके ऊपर अगर आप अच्छे तरीके से काम करें कि वहाँ पर पानी भी मौजूद हो, वाशरूम मौजूद हों। फिर उन्होंने कहा जी जितने भी डिवीज़नल कमिश्नर्स हैं अपने डिवीज़न में अवामी सहूलत के लिए हर 15 दिन बाद बाकायदगी से खुली कचहरी मुनक्कद करें और आवाम की बात सुनें, अवामी शिकायत को देखा जाए। फिर इसी तरह बिजली से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, यानी ये पब्लिक इश्यूज़ जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, उन्होंने कहा जी कि जो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो ना हो तो उनकी गाड़ियाँ बंद की जाएँ। तमाम ड्राइवर्स के मेडिकल टेस्ट जो है फिटनेस होने चाहिए, फिर फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजमी होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो SOPs तो बहुत अच्छी बनी हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए अगर अच्छे तरीके से उसकी रूह के मुताबिक, तो डेफिनेटली फिर एक मॉडल बन जाता है। फिर उन्होंने कहा हर ज़िले में होने वाले ट्रैफिक हादसा का डाटा प्रॉपर जो है वो उसका रखा जाए और वो देखा जाए कि किस तरह की गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं कि और ड्राइवर्स के का डाटा भी होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत दी और खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़िम्मेदार अफसर मुलाजम उसको यानी सख्त सज़ा भी जो है वो दी जा सकती है। दूसरा बहुत अहम जो जिस पर हमने देखा कि शायद ये मामला तो है कि यानी सरदार तनवीर इलियास पर बाकी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लग सकते क्योंकि वो ख़ुद एक तगड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ा नाम है उनका। और बल्कि उनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कश्मीर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, टूरिज़म पे लेके आएंगे और IT सेक्टर में या नौजवानों के जो रोज़गार के यानी टोटल अगर 4-5 मिलियन टोटल आबादी है, उसमें अगर देखें कि 1 मिलियन 0.5 से 1 मिलियन की अगर उनका टारगेट हो कि लोगों को रोज़गार देना है तो उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, उसको वो आसानी से टारगेट कर सकते हैं। लेकिन एक उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के सरदार तनवीर इलियास की वो सैलरी तनख्वाह नहीं लेंगे और इसका बाकायदा पर उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी करवाया और वो सोशल मीडिया भी फैलाया। ज़ाहिर अच्छी बात है, ये कुछ वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक मैसेज भी है। बहुत से वज़ीर-ए-आज़म आते हैं, उनके जो प्रोटोकॉल्स और जो कुछ होता है, अवामी मशीनरी इस्तेमाल होना, पेट्रोल और डीज़ल के इस्तेमाल करना। अब ये तो कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म सैलरी नहीं लेगा, सैलरी कितनी एक है, इस पर भी बहुत से लोगों ने तनकीद किया कि ये भी बताएं कि आप कितनी जो गाड़ियाँ कितनी यूज़ करेंगे, फ्यूल भी अपना यूज़ करेंगे, दफातर भी
क्या करेंगे। तो इसका तो ज़ाहिर है उसमें उन्होंने कहा कि कानून साज असम्बली में 2 रोज़ कबल भी उन्होंने अवामी नुमाइंदगान की तनख्वाहों और मराहत में 2 गुना से ज़ायद इजाफे का बिल पेश किया गया, जिसके मंजूर होने के बाद सरकारी ख़जाने के सालाना करोड़ों रुपए का बोझ बन गया। एक तरफ उनके ऊपर ये तनकीद हो रही है कि एक तरफ तमाम जो काबीना है जो है उन्होंने सैलरी डबल कर ली है, और वज़ीर आज़म को ज़ाहिर है इस मामले में वज़ीर आज़म जो है वो शायद बालातर हैं कि उनको 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख सैलरी चाहिए जो वो कर सकें। ये तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो गुड गवर्नेंस है जिस तरीके से कहा जाए, 2 अहम शोबे हैं जिस पर अगर सदात अमीर इलियास अच्छी तरीके से काम कर लें। एक तो यह है कि टूरिज़म के हवाले से उसके ऊपर अगर आप देखें तो तीनों डिवीजन्स में खूबसूरत तरीन एरियाज़ हैं, उनकी अगर प्रॉपर तरीके से वो वहाँ की खूबसूरती को कैप्चर करें, उनको डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं और फिर इंटरनेशनल लेवल पर उनको जो है वो दिखाई जाएँ, उसकी प्रॉपर डबिंग की जाए इंग्लिश में, उर्दू में, तो डेफिनेटली एक तो टूरिज़म इस वक्त पाकिस्तान की इंडिजिनस टूरिज़म इतनी ज़्यादा है कि उसको भी आपने देखा होगा ईद के दूसरे तीसरे दिन से भी कुछ शिकायत आ रही थी आज़ाद कश्मीर से कि वहाँ पर बेहतर इंतज़ाम नहीं थे। और अगर उसको ही देख लें, साथ जो है वो क्योंकि नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, 85 से 90% आबादी यानी जो नौजवान है आज़ाद कश्मीर में वो पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए इस वक्त जो प्रिवेलिंग सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो आईटी सेक्टर में है कि अगर उनको शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ या 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर के ऐसे कोर्सेज़ जिसमें ऑनलाइन अर्निंग है, जिसमें आपने देखा होगा ई कॉमर्स बहुत बड़ा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बच्चे घर में बैठ के कर सकते हैं। इसी तरह ख़वातीन से रिलेटेड बहुत से ऐसे हैं, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं और अगर अनपढ़ हैं वो घरेलू क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि टूरिज़म के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो उससे अगर इस्तिफ़ादा हासिल करें, दुनिया के किसी भी शख्स को, किसी भी एक्सपर्ट को उनके लिए बुलाना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वो एक आज़ाद कश्मीर रियासत को एक मॉडल का दर्जा दे सकते हैं जो कि दुनिया के लिए मॉडल का ज़रिया बन सकते हैं। लेकिन अगेन उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको रात को जागने के बजाय जो है वो दिन को जागना पड़ेगा, तो फिर शायद ये काम हो सकेंगे। उनकी मीटिंग्स कई अहम मीटिंग्स होती हैं वो नहीं हो पाती, उसकी वजह ये है कि वो रात को लेट तक जागते हैं, सुबह सोते हैं। कुछ लोगों की ज़रा शिकायत हैं, लेकिन फिर भी अगर उनकी टीम काफ़ी हद तक उन्होंने टीम की अपने चुनाव में बेहतरी लाई है, तो अगर टीम की सुने, ज़रा टीम बड़ी मैटर करती है, तो अगर ये मामला हो तो डेफिनेटली आज़ाद जम्मू कश्मीर एक मॉडल स्टेट का दर्जा रख सकती है, और वो ना सिर्फ एक बहुत बड़ा मैसेज होगा इंडिया के लिए भी, मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी, बल्कि दुनिया के लिए भी होगा। अभी तक इतना ही। आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।